बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माई चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि वरासत से मुतल्लिका सवालात हैं जो कि लोगों की तरफ से अमूमन पूछे जाते हैं। उन तमाम के सवालात को कंक्लूड के एक वीडियो के अंदर हम कंक्लूड करेंगे, जिस तरह से क्या एक सिंगल पर्सन जो है, अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो उसके जो वारसान है उसमें से कोई एक शख्स जो है वो जाके जो है वो वरासत करवा सकता है या नहीं करवा सकता है। इसके अलावा क्या तमाम कि जो अगर कोई शख्स है उसकी डेथ होगी है तो अलग-अलग एक एक पर्सन जो है वो अपनी अपनी सिर्फ अपने हिस्से की हद तक वरासत करवा सकता है या नहीं करवा सकता है। इसके अलावा जो है वो क्या किसी को कम या ज़्यादा हिस्सा तो नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे। तो ये तमाम जितने भी टॉपिक्स हैं वरासत से मुतल्लिका जो अमूमी तौर पर जो है वो सवालात पूछे जाते हैं, तो उनको मैंने कंक्लूड किया है एक वीडियो के अंदर। तमाम इनको जो है वो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देखिए, अगर कोई भी शख्स है उसकी डेथ हो जाती है तो जो भी वो प्रॉपर्टी अपनी छोड़ के गया है उसको प्रॉपर्टी जो है जो भी उसका कर्ज है वो कर्ज अदा करने के बाद जो उसके शरई वारसान हैं उन वारसान के अंदर जो है वो तकसीम की जाएगी। अब इसकी तकसीम के लिए जो है वो वरासत करवाना ज़रूरी होती है। कोई भी प्रॉपर्टी अगर मौजूद है किसी की तो उसकी शरई वारसान के अंदर तकसीम के लिए उसकी वरासत होगी। अब इसके लिए जो है किसी भी जो है वो तमाम लोगों का आना ज़रूरी नहीं है। कोई एक शख्स भी जाके जो है वो वरासत करवा सकता है कि ये हमारे फादर हैं, मेरे फादर की जो है वो डेथ हो गई है, ये हम जो है वो शरई वारसान हैं, इन वारसान के अंदर जो है वो हमारी प्रॉपर्टी जो है जिसका जितना शेयर्स बनता है उसको जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाए। अब इसके अंदर जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उसके लिए तमाम के जो है वो CNAC की कॉपीज़ जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगी, वो CNAC कॉपीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि नादरा इशू करता है और नादरा के पास जो है तमाम ख़ानदान का रिकॉर्ड मौजूद होता है। उसके अंदर जो डिसीज़ होता है, जो मरने वाला शख्स होता है, उसके ज़रिए जो है वो जब FRC निकलता है तो FRC के अंदर लिखा होता है कि इस बंदे के जो है वारसान के अंदर अंदर ये लोग हैं, ये बीवी है, ये इसके बच्चे हैं, तो वो FRC जो है वो रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा जो है वो जो शख्स डेथ हुई है जिसकी, उसका डेथ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। और इसके अलावा जो है वो एक जो बंदा वरासत करवा रहा है उसका एफिडेविट जो है, एक बयान हल्फी वो वहाँ पे जमा करवाएगा कि ये जो बंदे हैं इनके अलावा कोई भी और जो है वो वारिस नहीं है, हम ही सिर्फ इसके वारिस हैं। तो इसके ऊपर जो है वो अदालत जो है वो अगर कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है तो वहाँ पर जो है वो कंप्यूटर सेक्शन के अंदर, और अगर जो है कोई मैनुअल रिकॉर्ड है तो पटवारी के पास जो है वो पेश होके पटवारी इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स को रेडी करता है और तहसीलदार के पास इसकी स्टेटमेंट्स होती हैं। इसी तरह से कंप्यूटर सेक्शन में जो है वो ADLR के पास होती हैं। कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो कंप्यूटराइज का क्या प्रोसीजर है, इसके अलावा मैनुअल का क्या प्रोसीजर है, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो सेपरेटली बना चुका हूँ, वो आप देख लीजिएगा। इसके अंदर सिर्फ जो आपके बात के अंदर जो सवालात उठे हैं सिर्फ उन्हीं को हम कवर कर रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो इसके ऊपर वरासत करवा सकते हैं। इसके अलावा क्या एक शख्स जो है वो उठ के सेपरेटली सिर्फ अपनी विरासत करवा सकता है या सिर्फ सभी की होगी। अमूमी तौर पर होता है कि एक शख्स होता है वो कहता है कि जनाब जी मैं सिर्फ जो है वो इसके ऊपर एक्सपेंसेस डेफिनेटली आ रहे हैं तो बाकी जितने भी लोग हैं वो इसके ऊपर एक्सपेंसेस अदा नहीं कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ अपने हिस्से की हद तक जो मेरा शरई हिस्सा बनता है मैं अपनी विरासत करवा लेता हूँ, बाकी सब अपनी करवाते रहें। तो क्या ये पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई एक शख्स भी जाकर जो है वो विरासत करवा है तो तमाम के जितने भी शेयर्स हैं उन तमाम के अंदर उनके शरई शेयर्स जो है वो ट्रांसफर हो जाएं। जब भी विरासत होगी तो तमाम शरई वारसान के अंदर होगी, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं हो सकती है कि ये बंदा जो है वो इसकी डेथ हो गई है, आप इसके वारिस हैं तो चलें आपकी अकेले की कर देते हैं, बाकी आएंगे तो उनकी होगी। ऐसा नहीं है। एक शख्स जब वरासत करवाएगा तो बाकी जितने भी लोग हैं उसके वारसान हैं, उन वारसान के अंदर उनका जो शरई हिस्सा बनता है उस हिस्से की हद तक उनका हिस्सा उनके नाम के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद आ जाती है कि क्या किसी के नाम के ऊपर कम या ज्यादा भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। जिस शख्स के नाम के ऊपर
जिस शख्स का जितना हिस्सा बनता है उसके नाम के ऊपर उतना ही हिस्सा ट्रांसफर होगा। एक्स्ट्रा ना तो वो किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी ले सकता है, ना अपनी प्रॉपर्टी उसके दूसरे के शेयर्स के अंदर जाएगी। जब भी उनके पास जो है वो आपका एफआरसी जाता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जाता है, तो उसके ऊपर जो है वो आपके जो शेयर्स होते हैं वो जितने भी वारसान है उसके नाम मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो है वो आपने इस चीज़ को भी बयान करना होता है कि इनके जो वालदान हैं, यानी कि अगर आपके फादर की फॉर एग्जाम्पली, ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि डेथ हो गई है, उसके जो वारसान हैं, अब उस आपके जो वारसान हैं इनके, अगर आपके जो फादर हैं उनके वालदैन मौजूद हैं, आपके दादा दादी, तो अगर उनके भी डेफिनेटली शेयर्स इसके अंदर मौजूद है। अगर उनकी डेथ होगी तो इसके ऊपर भी आपको डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, या इसके ऊपर एफिडेविट जो है वो आपको पेश करना पड़ेगा। तो सिर्फ शरई वारसान के अंदर जो है वो जितने जितने उसके शेयर्स हैं उतना ही उसके नाम के ऊपर ट्रांसफर होगा, एक्स्ट्रा नहीं होगा। अगर जो है किसी भी शख्स है उसको शो नहीं करवाया जाता, किसी बंदा है उसको वो उसके अंदर वारिस था, उसको मिस कर दिया गया है, तो वो कल को जो है वो इसके ऊपर दोबारा जो है वो एडीएलआर को जो है एप्लीकेशन दे सकता है, तहसीलदार को दे सकता है, एडीसी को दे सकता है। इसके अलावा अदालत के अंदर जो है वो इसको चैलेंज कर सकता है। तो ये तमाम उसके पास जो है वो ऑप्शन जो है वो मौजूद हैं। और जिस बंदे ने वरासत करवाई हो, जानबूझ के किसी फैक्ट को कंसील किया हो, तो उसने डेफिनेटली जो है वो उसके ऊपर जो है वो एफिडेविट जमा करवाया था, तो उसके खिलाफ जो है वो क्रिमिनल कार्रवाई भी जो है वो इनिशिएट हो सकती है। तो इसके अलावा भी अगर आपका कोई वरासत से मुतल्लिका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।